नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। ये वीडियो रेकी के बारे में है। इस हेल्थ सीरीज में इसको हम कवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि हेल्थ के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल कवरेज दें, तो इसलिए हमने हेल्थ का ये टॉपिक चुना है, क्योंकि हेल्थ सभी की नीड है। अब हम रेकी के बारे में समझते हैं। रेकी यानी स्पर्श चिकित्सा, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। रेकी से लगभग सभी लोग एटलीस्ट इतना तो फेमिलियर है कि रेकी जैसी कोई चीज होती है, लेकिन कितनी पावरफुल है और कितने इसके यूज हो सकते हैं, इसके बारे में शायद सभी को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आज हमारी जो हालत है, और जितनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हमारी ये जनरेशन है, इतनी शायद हम पहले कभी नहीं थे, और शायद इतनी हमें कभी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता चला जा रहा है, हम लोग माहौल चेंज होता चला जा रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क अब फिज़िकल लेवल पर कम कर पाते हैं, तो शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के पास जाने का ही एक तरीका पता होता है। जबकि नेचर ने जब इस सृष्टि को बनाया है, तो इसके साथ-साथ उसने हमें हील करने के लिए भी बहुत कुछ बना दिया है, पहले से ही बना रखा है। इनफैक्ट हमारी ये बॉडी अपने आप में ही इतनी परफेक्ट है कि हम अपनी हीलिंग ये बॉडी खुद से कर सकती है। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में असल हीलिंग तो ये बॉडी खुद से ही करती है। बाकी की दवाएं वगैरह तो केवल बॉडी के उस हीलिंग फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए ही हेल्प करती हैं, लेकिन हीलिंग हम खुद करते हैं, हमारी बॉडी खुद करती है। जब नेचर ने इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया हुआ है, तो इसी नेचर की बनाई हुई एक एनर्जी भी है, जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। और ध्यान रखिए, ये हीलिंग जो है हर लेवल पर हो सकती है, यानी फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, मेंटल लेवल पर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हो सकती है, और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है। तो रेकी अपने आप में एक परफेक्ट पावर है, जिसके द्वारा हम सभी लेवल की हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रेकी को केवल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। ये एनर्जी की जिसको फील करनी आती है, वो लोग जानते हैं कि एक बार आप इस एनर्जी को फील कर पाएं, तो इस एनर्जी को बॉडी के किसी भी पार्ट में रीडायरेक्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है उसको हील करने के लिए। सिमिलरली डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है हीलिंग करने के लिए, अपने आप को उसको क्योर करने के लिए। अब आपको ये बातें अगर नहीं पता, तो आप अपने आसपास के कहीं से भी किसी रेकी मास्टर से ही रेकी जरूर सीखें, और इसको आगे बढ़ाएं। किसी और के नहीं तो खुद की हीलिंग के लिए इसका उपयोग जरूर करें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इस वर्कशॉप को और बेहतर कवर करने के लिए। ये मेरी कंपनी मिशन जीनियस माइंड, हमारी साइट mindguruindia.com। मैं रेकी मास्टर हूँ, संजीव मलिक, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिशन जीनियस माइंड। मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हम दिल्ली में करवाते हैं, और अपने फ्रेंचाइजी रूप में भी बहुत सारी चीज़ें हम ऑफर करते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेकी फर्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में ये बहुत सारी डिटेल जो एजेंडा में हम सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें रेकी के बारे में आप सीखते हैं। रेकी में मेरा पर्पज इस समय में आपको सब कुछ रेकी के बारे में सिखाना नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट जनरेट करना है रेकी के बारे में, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं से जाकर सीख सकें। और रेकी का जो फर्स्ट लेवल है, वो अधिकतर जगह पर फ्री होता है। एटलीस्ट हम अपने सेंटर पर फ्री करवाते हैं, और रेकी की एनर्जी को आप फील कर पाते हो। एनर्जी को फील कैसे करना होता है, मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं रेकी फर्स्ट लेवल के बारे में, आप जान सकते हैं। एटलीस्ट इतना आपको जरूर पता लग जाता है रेकी का फर्स्ट लेवल अटेंड करने के बाद। ध्यान रखिए, आप मेरी सिर्फ इस
वर्कशॉप को ऑनलाइन अटेंड करके आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको एट्यूनमेंट तो जरूर करवाना पड़ेगा, अपना शक्तिपात जिसे कहते हैं। लेकिन एटलीस्ट मेरी ये वीडियो आपके अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर पाए रेकी के बारे में, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन मैंने ठीक से दे दिया है। रेकी के फर्स्ट लेवल के बारे में क्या क्या डिटेल होती हैं, ये आप यहाँ इस वीडियो से थोड़ा समझ सकते हैं। चक्रास के बारे में हम अलग अलग बताते हैं रेकी के फर्स्ट लेवल में, और डिफरेंट डिफरेंट चक्रास को कैसे हील किया जाता है। बॉडी में जो 24 पॉइंट्स होते हैं रेकी के, उनके बारे में बताया जाता है। रेकी के जो मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर जिन्होंने रेकी की शुरुआत करी है, उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है। या इसी कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो रेकी फर्स्ट लेवल की नॉलेज यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से अब आप रेकी के बारे में देख सकते हैं। ये रेकी का सिंबल है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेकी जो है वो चाइना और जापान से ज़्यादा हमारे पास आई है। हालांकि हमारी अपनी ही विद्या है, यानी कि इंडिया में ही इसकी शुरुआत जो है गौतम बुद्धा ने करी थी, क्योंकि उनके जो भिक्षु, उनके जो सन्यासी थे, उनको दूर दूर ट्रेवल करना होता था। तो ट्रेवल करने का मतलब बहुत सारा जो समय है वो सफर में ही बीतता था। इस दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए कोई साधन नहीं था। जब आप सफर कर रहे हैं, आप ऑन द वे हैं, तो उसको ट्रीट करने का कोई तरीका नहीं था। तो गौतम बुद्धा ने ये जो टेक्निक है अपने भिक्षुओं को सिखाई कि आप खुद की हीलिंग खुद से कर सकते हो, क्योंकि नेचर ने ये एनर्जी आपके लिए पहले से रखी हुई है। इस एनर्जी को इन्वोक करो, जनरेट करो और अपने आप की हीलिंग के लिए इसका उपयोग करो, ऐसा उन्होंने सिखाया। उनके जो सूत्र हैं, द लोटस सूत्रा नाम से उन्होंने जो बुक लिखी थी, उनके जो आगे अनुयायियों ने बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने इसके सारे सूत्रों का जिक्र किया। ये अब से लगभग 2500 साल पहले की बात है। लेकिन उनके जाने के बाद ये जो साइंस थी, ये जो विद्या थी, ये बहुत हद तक लुप्त हो गई। तो इनके बारे में 1 मिनट में आप समझ लें, फिर मैं उसके बारे में और बताता हूँ। रे का मतलब, रे जो वर्ड आपने अभी पूछे देखा, जो ये पहला सिंबल आप ऊपर देख रहे हैं, ये रे है। ये चाइनीज सिंबल कांजी है। ये इसका मतलब होता है रे यानी यूनिवर्सल। और नीचे वाला जो सिंबल है, ये है एनर्जी का सिंबल, यानी कि पावर, एनर्जी। तो रे की माने यूनिवर्सल एनर्जी, की का मतलब है फोर्स यानी प्राण यानी एनर्जी, इसको ची भी बोलते हैं। तो ची और की एक ही वर्ड के दो अलग अलग कहने के तरीके हैं, ऐसा चाइनीज कांजी में ऐसा होता है। तो रेकी का मतलब है कि यूनिवर्सल एनर्जी फॉर हीलिंग, हमें हील करने के लिए यूनिवर्स ने जो एनर्जी दी है वो रेकी है। तो रेकी अट्यूनमेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिपात का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में रेकी के चैनल को खोल दिया जाए। और ऐसा, ये जो परंपरा है, ये गुरु शिष्य परंपरा की तरह चलती चली आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में यानी आप रेकी किसी ऑनलाइन क्लास से सीख सकते हैं या घर बैठे बैठे रेकी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेकी के लिए हमेशा जो है किसी मास्टर के पास जाना पड़ता है, मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन पर जाना पड़ता है, जो आपकी अट्यूनमेंट कर देता है। अट्यूनमेंट का मतलब है आपकी बॉडी में जो चक्रास है उनको एक्टिवेट कर देता है। अभी भी हमारे पास कुछ एनर्जी होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रब करें, तेजी से रब करें, तो आप अपने हाथों में एक मैग्नेटिक पावर फील कर पाएंगे। अगर अभी आप करके देख सकते हैं, इस तरह से अपने हाथों को आप तेजी से रब करें, बहुत तेजी से जो अपने हाथों को आप ऐसे रब करते हैं, तो दोनों हाथों में एक सेंसेशन पैदा होती है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। दोनों हाथों को इस तरह अपने पास लाकर आप देख सकते हैं। आप ऐसा ट्राई करके देखें, अगर आपने पहले कभी फील नहीं किया तो आप देख पाएंगे दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स आपको लगती है, जो एक बॉल जैसी चीज आप फील करेंगे। यहाँ पर एक सर्टेन लेवल से जब आप पास लेकर आएंगे तो दोनों हाथों में एक वाइब्रेशन आपको फील होगी। ये भी बिना अट्यूनमेंट के आपका लेवल है, जो 20% आपकी एनर्जी है, जो आपकी बॉडी की ही एनर्जी अभी यूज हो रही है। अभी वो यूनिवर्स की एनर्जी आपके पास नहीं आई है, क्योंकि आपके चैनल नहीं खुले हैं। ये चैनल जो हैं, जो रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर जो होंगे, वो आपके लिए खोलते हैं। एक बार ये चैनल खुल जाए तो ये एनर्जी समझ लीजिए कि 100 टाइम्स या 1000 टाइम बढ़ जाती है। अभी आप अपनी सिर्फ बॉडी की एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो भी आपको काफी अच्छी हीलिंग दे देती है। तो आप चाहें तो इस प्रोसेस को खुद से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपने रब किया,
और जो भी आपको एनर्जी पैदा हुई, इसको आप अपने बॉडी के किसी भी अफेक्टेड पार्ट पर लगाएं। अगर आपके हेड में सिर में दर्द है, हेडेक है, तो आप इसको यहाँ पर लगाएं और मन से फीलिंग करें कि ये चीज ठीक हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है। ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये एनर्जी बहुत छोटी है। जो रियल एनर्जी अट्यूनमेंट के बाद आती है, शक्तिपात के बाद आती है, वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल। मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां हम इससे हील कर पाए जो नॉर्मल वे में डॉक्टरी ट्रीटमेंट से पॉसिबल ही नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली हम हर चीज में डॉक्टर्स की रिप्लेसमेंट आपको कह रहे हैं। वो अपना काम करते रहें और आप अपना काम अपने आप से करते रहें। तो हमारी इच्छा है कि अगर इतनी नीड है इस चीज की, तो ज्यादा से ज्यादा रेकी हम खुद से अपनी कर पाएं और एटलीस्ट अपने घर परिवार की भी रेकी कर पाएं। लेडीज के लिए स्पेशली मैं ये नॉलेज जरूर उनको कहूंगा कि आप कहीं से भी जाकर सीखें। बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल। तो इसका आपको छोटी छोटी चीजों में घबराहट नहीं होगी। रेकी आपको हर लेवल पर आपको पुष्ट देती है, आपकी पुष्टि देती है, आपको पावर देती है। मैंने कहा फिजिकल लेवल पर आप बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। आप मेंटल प्रॉब्लम को, अगर आप लो फील कर रहे हैं, मूड अपसेट है, तो भी रेकी अपना काम करती है। मेंटल प्रॉब्लम के लिए, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, नींद नहीं आती, इन सारी प्रॉब्लम में भी रेकी अपना काम करती है। इसी तरह से मैंने कहा मेंटल प्रॉब्लम में आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो भी रेकी अपना काम करती है। अपने बच्चों को आप रेकी दे सकते हैं। विद्या शक्तिपात जैसी भी एक चीज होती है जो खास तौर पे बच्चों को हम लोग देते हैं। अभी हम लोगों ने एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जहां पर हमने मास लेवल पर लगभग एक 9th और 10th के टोटल 50 से 60 बच्चे आए थे, जो हमारे पास अट्यूनमेंट करवाने के लिए, विद्या शक्तिपात के लिए आए थे। तो फ्री में हमने ये सेवा रूप में किया था। और उन बच्चों के जो रिजल्ट हैं, उन सभी का ये कहना है कि हमारे रिजल्ट पहले से बेहतरीन है। लगभग 15 से लेकर 30% तक का इंप्रूवमेंट उन्होंने फील किया। आप समझ पा रहे हैं? 15 से लेकर 30% तक का इंप्रूवमेंट सभी ने बताया कि हमने किसी ना किसी लेवल पर फील किया। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि पढ़ाई तो आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी एड दे दी, सहायता दे दी। वो एड आपकी रिकवरी, आपकी मेमोरी को बेटर कर देगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बेहतर कर देगी और आपके एनालिटिकल पावर को थोड़ा बढ़ा देगी, ब्रेन पावर को बूस्ट कर देगी। वो सारी चीजें आपकी रेकी आपके लिए कर देती है। अगर आप एज ए हाउस वाइफ इस चीज को सीखे, कोई बहुत लंबा काम नहीं है। रेकी का जो फर्स्ट लेवल अट्यूनमेंट होता है, वो मुश्किल से हम लोग तो आधे दिन की क्लास लेते हैं उसके लिए। आधे दिन में आपका अट्यूनमेंट हो जाता है। उसके बाद रेकी सेकेंड लेवल जो होता है, वो थोड़ा सा पेड रहता है। फर्स्ट लेवल फ्री होता है टोटली। आप अपनी सेल्फ हीलिंग तो फर्स्ट लेवल के बाद आसानी से कर सकते हैं, लेकिन औरों की हीलिंग करनी है तो फिर आपको सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल सीखना पड़ता है। तो वो भी कोई बहुत ज्यादा उसके हैवी चार्जेस नहीं होते। कोई नॉमिनल से चार्जेस ही होते हैं। वो आप हमारे सेंटर से या अपने कहीं से भी पता लगा सकते हैं। हमारा मतलब अपने आप को प्रमोट यहाँ पर करना नहीं है, हमारा मतलब रेकी को प्रमोट करना है। लोग ज्यादा से ज्यादा इस पावर का यूज करें। जैसे मेरे बाकी वीडियोस में भी आपने देखा है, हमारे सारा काम सोशल सर्विस से रिलेटेड है। हर हालत में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं अपने तरीके से, माइंड पावर की टेक्निक का यूज करके। आपने हमारे बाकी वीडियोस अगर फॉलो किए हैं तो माइंड पावर से डिफरेंट डिफरेंट लेवल का ट्रीटमेंट हमने करना सिखाया है, जिससे आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम, अपनी चीजों को आप सुलझा सकते हैं। यहां पर मैं रेकी को भी उसी तरीके से प्रमोट कर रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पावर मौजूद हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेकी का मतलब है वैश्विक, यानी कि सर्वव्यापक। और की का मतलब है एनर्जी, यानी ऊर्जा। संस्कृत में जो हम प्राण शब्द यूज करते हैं, हिंदी में प्राण यानी प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, प्राणिक एनर्जी। ये सारी चीजें जो है वो एक ही बात के अलग अलग कहने के तरीके हैं। आज के टाइम में रेकी को ही हम ज्यादा पॉपुलर शब्द की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही शब्द जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना जाता है। इसलिए मैं प्राण वर्ड अब नहीं कहूंगा, आगे मैं रेकी शब्द ही यूज करूंगा। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये रेकी के 3 महामहिम जिनको मैं कहूं, रेकी के सबसे पहले डॉक्टर मिकाओ उसुई इनका नाम है। इन्होंने इन्होंने 1800 के आसपास इन्होंने रेकी को काइंड ऑफ रीडिस्कवर किया। इनके एक डिसाइपल ने इनसे पूछा
कि आप हमारे शास्त्रों में ऐसा जिक्र आता है, क्योंकि ये गौतम बुद्धा, जैसे मैंने कहा लोटस सूत्रा में उन्होंने अपने ये ऐसे जिक्र करके रखा हुआ है कि ऐसे ऐसी एनर्जी को आप इन्वोक कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो उनके किसी डिसाइपल ने, किसी शिष्य ने पूछा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, डॉक्टर मिकाओ उसुई से पूछा। उन्होंने, जब उनके दिल पर ये बात लगी, उन्होंने कहा कि हाँ, लेट मी ट्राई। तो फिर उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट करी, और आज इन्होंने इतना बेहतरीन रूप दिया इसको। हालांकि सारी विद्या पहले से थी, गौतम बुद्धा ने सब कुछ लिखा, रिटर्न में किया हुआ था, लेकिन उसको री इन्वेंट किया। तो आज के समय में डॉक्टर मिकाओ उसुई को ही रेकी का फादर कहा जाता है। इन्होंने इनको नई फॉर्म दी। इनके डिसाइपल थे डॉक्टर चुजीरो हयाशी। डॉक्टर चुजीरो हयाशी ने इसको प्रमोट किया, इसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया और रेकी की प्रैक्टिस को और पब्लिक में ले जाने की कोशिश करी। उसके बाद इनकी जो डिसाइपल थी डॉक्टर हवायो ताकाता, इनकी पिक्चर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने भी रेकी को बहुत बेसिक लेवल पर ले जाने की चेष्टा करी। इन्होंने पूरा कोर्स तैयार किया कि किस तरीके से हमें इसका वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रचार करना है। और इन्होंने रेकी के लेवल अलग अलग बनाए, रेकी का बेसिक लेवल, रेकी का मास्टर लेवल, फर्स्ट सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरह से बना के फिर मास्टर और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल, इस तरह से इन्होंने लेवल बनाए। और फिर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने यूएस में इसको पहुंचाया, क्योंकि यूएस से सारे वर्ल्ड में पहुंचाना आसान था। ऐसा इन्होंने किया और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इन तीनों महामहिम के प्रति हम धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने इतनी पावरफुल साइंस, इतनी पावरफुल विद्या जो है हम सबको दी अपनी हीलिंग करने के लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तीन इनके 1865 डॉक्टर मिकाओ उसुई, डॉक्टर चिजुरो हयाशी और डॉक्टर ताकाता, इनके टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेकी के लेवल हमने बताए हुए हैं, टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, पास्ट लाइफ हीलिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, करुणा रेकी भी इसको नाम देते हैं, मास्टर और ग्रैंड मास्टर, ये इसके लेवल हैं। ये आपको वहीं से पता चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो इसमें इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो सारा डिस्क्रिप्शन आपको कहीं पे भी मिल जाता है, हिंदी में बहुत कम जगह पर मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस बताया गया है कि जब हम कोई भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उत्तेजना होती है, किसी भी टाइप की एक्साइटमेंट होती है या टेंशन लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो एनर्जीज का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों को हम एनर्जी के फ्लो से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी रुकी हुई है। बाद में यही एनर्जी हमें, जो रुकी हुई एनर्जी हमें अलग अलग तरह की बीमारियों के रूप में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर गांठ बन गई, या सिर में दर्द पैदा हो गया, या अल्सर पैदा हो गया, यही सारी बातें, जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, सबसे पहले वहां एनर्जी का फ्लो रुकता है। और आपको पता हो इस बारे में कि अगर आप प्रॉपर ऑरा स्कैनिंग कर सकें, हमारी बॉडी की, अपनी बॉडी की ऑरा स्कैनिंग कर सकें, तो आप बीमारी होने से लगभग 6 महीने पहले ही अगर आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पार्ट में बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि एनर्जी फील्ड में चेंज आने से फिजिकल बीमारी बनने तक टाइम लगता है। तो एनर्जी फील्ड में चेंज आप ऑरा में देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आजकल इसके भी तरीके हैं, किर्लियन फोटोग्राफी नाम से, किर्लियन फोटोग्राफी नाम से एक जो साइंस है, जो काफी पॉपुलर हो चुकी है काफी अब तक। किर्लियन कैमराज आते हैं जिससे बॉडी का ऑरा का स्कैन लिया जा सकता है, और वो स्पॉट्स पता लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इस एरिया में वीकनेस नजर आ रही है, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, इस एरिया में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा आपको बताया जा सकता है। एक बार आप ये पता लगा लें, तो उस एरिया में शुरू से अगर आप रेकी करना शुरू कर दें, हीलिंग देनी शुरू कर दें, तो उस एरिया को प्रॉब्लम होने से बचाया जा सकता है पहले से। दुनिया की कोई और साइंस ऐसा नहीं बता सकती। डॉक्टर, हमारा जो आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक है, वो केवल बीमारी होने के बाद ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बीमारी होने से पहले भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो रेकी जो है वो बीमारियों को जड़ से काटती है, क्योंकि एनर्जी लेवल पर चेंज आ जाता है। जैसा मैंने कहा, बीमारी होने से भी पहले आपको उसकी उसकी
डिटेल जो है वो पता लग जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अगर आप प्रॉपर रेकी देते रहें तो आप शायद ही, मेरे जितने भी मेरे संपर्क में लोग हैं जो रेकी से फेमिलियर हैं, वो मानते हैं कि हमें बीमारियों का नाम सुने हुए जो है ना, वो कई के दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, कोई अता पता ही नहीं है कि कभी सर दर्द भी हुआ हो, इतना भी नहीं। प्रॉपर रोज अपनी रेकी करते रहते हैं, जिससे हम भी हील हील रहते हैं, हमारा फैमिली भी हमारी खुश रहती है। तो क्या आप इतनी ब्यूटीफुल साइंस को अपने लिए नहीं अपनाना चाहेंगे? जरूर, जरूर ऐसा कोशिश करें। और थोड़ा और मैं आगे आपको समझा दूं, रेकी से जैसे मैंने कहा फिजिकल लेवल की ट्रीटमेंट तो होती है, मानसिक लेवल की चीजें भी आप ठीक कर सकते हैं। शारीरिक टेंशन आप दूर कर सकते हैं, मेंटल लेवल की प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, रेकी उसका बेहतरीन इलाज देती है। आप सिंपली अभी भी अगर आप इसको फील करना चाहें, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आपका मन परेशान हो, चिंतित हो, तो ये एनर्जी को आप इन्वोक करके अभी, बिना अट्यूनमेंट के मैं कह रहा हूं, अगर आप अट्यूनमेंट करवा लें तो कहना ही क्या उस चीज का, बिना अट्यूनमेंट के भी आप सिर्फ इस एनर्जी, जो 20% आपकी बॉडी एनर्जी है, उसी को आप एक्टिवेट करके अपने माइंड को हील करने की कोशिश करें, और देखिए आपको कितना बेनिफिट होता है। बिना अट्यूनमेंट के अभी तक आपने रेकी को इन्वोक नहीं किया, जब आप रियल रेकी पर आएंगे तो आपकी पावर क्या होगी आप बाद में सोच पाएंगे, या किसी जगह पर जाके इसको फील करें एक बार, तो फिर आपको आगे का पता चलेगा। रेकी से कितनी चीजों के इलाज हो सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है। जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर पहले चेंज आता है, फिर फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम पैदा होती है। गठिया, दमा, कैंसर, रक्तचाप यानी कि बीपी प्रॉब्लम जो है, पैरालिसिस प्रॉब्लम है, अल्सर, एसिडिटी, पथरी, बवासीर, मधुमेह, यानी लगभग सब तरह की बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, मुझे अलग अलग गिनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों को आप बहुत हद तक रेकी से आप एलिमिनेट कर सकते हो, दूर कर सकते हो, इनसे बच सकते हो, और प्रिवेंट भी कर सकते हो, और आगे के ठीक भी कर सकते हो, क्योर भी कर सकते हो, डेफिनेटली। अब मैं आपको ह्यूमन ऑरा के बारे में, जैसे मैंने कहा, ह्यूमन ऑरा जो है कैसा होता है, एक एनर्जी फील्ड है जो हमारी बॉडी के चारों तरफ होता है। अगर आपको याद दिलाऊं कि हमारे, अगर हिंदू मैथोलॉजी में देखें तो बहुत सारे देवी देवताओं के चारों तरफ एक चक्र सा बनाया होता है, सिर के चारों तरफ, वो ऑरा है हमारा। इसको मैं हिंदी में आपका एनर्जी फील्ड कैसे कहूं, मुझे अभी वर्ड नहीं याद आ रहा, शायद आपको पता हो, ऊर्जा क्षेत्र कह सकता हूं मैं इसको। तो ऑरा आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका जो है चारों तरफ आपके जो वो नजर आता है, बिल्कुल ठीक जैसा पिक्चर में आप इस देख पा रहे हैं, तो ऐसे आपकी बॉडी को, अगर मैं बॉडी का पूरा स्कैन लूं एनर्जी रूप में, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है, एक के ऊपर एक लेयर बनी पड़ी है। ये जो लेयर है, बेसिकली ये लाइट के रेज वहां पर अलग अलग आपको नजर आती हैं इस तरह से। ये प्रोटेक्शन अलग अलग शील्ड है। एक तो हमारी ये फिजिकल बॉडी है जो हमें दिखाई पड़ती है, एक इस बॉडी को कवर करने वाली एक ऑरा बॉडी और है, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और है, उसके ऊपर एक और है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं। 7 डिफरेंट बॉडीज हैं। 7 डिफरेंट बॉडीज बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 कलर्स होते हैं रेनबो के अंदर, जो 7 बेसिक कलर हैं वो, या फिर 7 सुर होते हैं संगीत के अंदर, ठीक वैसे ही हमारे भी 7 शरीर हैं, अलग अलग एनर्जी फील्ड, एनर्जी शरीर जिसको हम कहते हैं, जिसमें से एक शरीर फिजिकल बॉडी है जो हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से आपको ये बताने के लिए, इसको जैसे जैसे हमारी हेल्थ चेंज होती है, हमारा मूड चेंज होता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो आपका ऑरा बदलता चला जाता है। आपके आसपास में जिस जहां पर भी आपको ये जो मैंने कहा किरलियन फोटोग्राफी कैमरा अगर कहीं मिलता है, तो वहां से आप अपना ऑरा जरूर चेक कराएं, अपना फोटो लेकर देखें, अपना ऑरा फोटो देखें, आप कैसे लगते हैं, कितनी एनर्जी है आपके पास, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और अगर कोई कमी है तो वो भी निकल जाएगी, और उस कमी को पूरा भी किया जा सकता है समय रहते। बेहतरीन पार्ट यह है कि समय से पहले चीजों को ठीक किया जा सकता है, इसका कोई और मुकाबला ही नहीं है इस साइंस का। इसको थोड़ा और आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द 7 बॉडीज। एक बार मैं बता दूं आपको हमारे 7 शरीर कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो 7 शरीर इस तरह से अलग अलग शरीर हमारे होते हैं, जिसमें पहली फिजिकल बॉडी है, और ये बाकी के और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें कैसा होता है, सबसे पहले है फिजिकल बॉडी, मटेरियल बॉडी, जो ये बॉडी हम देख पाते हैं, जिसको ये हमारा आउटर मैं है।
जिसको हम सभी इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे शरीर हैं, कैसे होते हैं? एक एथरिक बॉडी जिसको हम कहते हैं। एथरिक बॉडी का मतलब है ये एनर्जी और मैटर के बीच की चीज है। जो आइंस्टाइन फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये कहता है कि एनर्जी और मास कन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, राइट? तो जैसे कि एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसका मतलब कि जैसे एक कोयले को जलाने से ऊर्जा पैदा होती है, बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, तो वो एक तरीके से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट करने के अलग अलग वेज होते हैं। तो ये जो एथरिक बॉडी है हमारी, ये एनर्जी और मास के बीच की स्टेट है। इससे हमारी फिजिकल सेंसेशन पैदा होती है, फिजिकल प्लेन। ये हमारे बेस चक्रा से हमारा इसका संबंध है, और इसका ब्लू कलर होता है, ब्लूइश कलर होता है। इसी तरह से इमोशनल बॉडी है हमारी। इमोशनल बॉडी का मतलब है ये वो शरीर है हमारे इस शरीर के अंदर ही क्रॉस करता है, हमें इसी शरीर के को कवर करता है। तो ये वो शरीर है जहां पर हमारे इमोशंस जो हैं वो एनर्जी रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी अगर किसी को गुस्सा आता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुस्से की वो फीलिंग पैदा होती है, कुछ अंदर रेडिश हो जाता है, जिसको कहते हैं गुस्से में वो लाल पीला हो गया। ये फिजिकल बॉडी लाल पीली हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस ऑरा वाले बॉडी में आप लाल पीला होना फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। गुस्से में अगर आप अपनी फोटो लेकर देखें तो आप अपने बॉडी के अंदर रेड स्पॉट्स आपको दिखाई पड़ेंगे, आपको क्लियर दिखाएगा कि गुस्सा कहां अटका हुआ है। और जब आप गुस्से को दबा जाते हैं तो वो गुस्सा जो अंदर से एनर्जी पैदा हुई थी वो कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाता है, और जहां वो बैठ जाता है वहीं बीमारियां पैदा करता है। तो आपके बहुत सारे दबाए हुए इमोशंस आपको इस बॉडी में नजर आते हैं, और जहां जहां वो इमोशंस हैं वहां बीमारियां आज नहीं तो कल पैदा होने वाली हैं, ये आप लिख लीजिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझिए। और इसी से ही अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट कर लें तो आप बहुत सारी फ्यूचर प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। ये फिजिकल ये बेसिकली हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्टेड का मतलब भी आप समझ लें, हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उसके बारे में शायद आप अच्छे से जानते हो। ये 7 चक्रा जो हैं, यहां से हमारे जो एस्ट्रल शरीर है, जैसे इमोशनल बॉडी है, ये हमारे फिजिकल बॉडी से इंटरेक्ट करता है एक तरीके से। ये स्विच है, ये स्विच है जहां से वो बॉडी हमारी इस बॉडी से इंटरेक्ट करती है, जुड़ी हुई है। यानी जैसे मैं कहूं मेरी एक फिजिकल बॉडी है, इसी के साथ ही मेरी एक इमोशनल बॉडी भी है जो ऐसे ऐसे इसी के साथ है, इसी के को कवर कर रही है। वो इस बॉडी से कहां कनेक्टेड है? हमारे सेक्रल चक्रा से, हमारे स्वादिष्टान चक्र पर इन दोनों का कनेक्शन बैठता है। तो ये इस तरीके से कनेक्शन है। ये 7 चक्रा जो है वो एक एक बॉडी के स्विच हैं एक तरीके से। थोड़ा और समझ लें बात को, रेनबो कलर इसका होता है क्योंकि अलग अलग कलर इसमें नजर आते हैं जैसे आपके इमोशंस होते हैं, राइट? तो ये इमोशनल बॉडी। उसके बाद मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी का मतलब मोस्टली ये वाले पार्ट को कवर करने के लिए होता है, लेकिन पूरे बॉडी पर इसका असर होता है। थिंकिंग चक्रा सोलर प्लेक्सस है, यानी कि हमारा नाभि चक्रा जो सोलर प्लेक्सस नीचे है, और इसका कलर येलो है, इस बॉडी का कलर मेंटल बॉडी होती है। इसी तरह से एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जो है ये अनाहत चक्र यानी हार्ट से कनेक्टेड है, और इसमें हमारे बेसिकली ये दिल लेवल की चीजें हैं। यानी कि जब आप इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं कहूं कि अगर कोई ऐसी बातें जो आम इंसानियत के लेवल से थोड़ी सी ऊपर लेवल की चीजें हैं, जिन लोगों का ये चक्र खुल जाता है, जिन लोगों की एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, वो समझे कि वो ह्यूमन लेवल से ऊपर उठ जाते हैं बहुत हद तक। उनके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज आ जाती हैं, ऐसे गुण आते हैं, आप बोलते हो कि यार ये इंसान नहीं देवता है। ये वो वाली कंडीशन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इथरिक टेम्पलेट बॉडी इसको कहते हैं। इथरिक टेम्पलेट बॉडी जो है ये विशुद्धि चक्र यानी यहां से कनेक्टेड है। यहां हमारा विशुद्धि चक्र है, हार्ट चक्र कहीं यहां कहीं होता है। तो ये जो इथरिक टेम्पलेट बॉडी है वो यहां से कनेक्ट करती है, इसी बॉडी को ऐसे कनेक्ट करती है, क्रॉस करती है। देखिए आप देख पा रहे हैं इसकी पिक्चर को, तो यहाँ पर ये हमारी हायर विल और स्पिरिचुअल प्लेन से कनेक्टिविटी दिखाती है। इसका कलर आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद आती है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो यहाँ से कनेक्टेड होती है, हमारी आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होती है,
और ऐसी ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको एक्टिवेट करने का मतलब है यहां हम यूनिवर्सल प्रेम यानी कि सभी के साथ एक प्रेम का भाव हमारे अंदर पैदा होता है जब ये बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। अभी हम सब में ये शरीर है, लेकिन वो पूरी एनर्जी के साथ एक्टिवेटेड नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल, हमारा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी ये हायर बॉडीज जो है वो एक्टिवेट होती चली जाएंगी। अभी हम केवल इस शरीर से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इस फिजिकल बॉडी में ही हम अटके रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एटलीस्ट इमोशनल बॉडी तक को फील कर पाते हैं या एस्ट्रल बॉडी तक को फील कर पाते हैं। इससे ऊपर की बॉडी को तो फील कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता है काम इंसान के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो आप और हाई लेवल पर जाते चले जाते हो। ये सेलेस्टियल बॉडी की मैंने बात की। इसके बाद है कीथ्रिक टेम्पलेट बॉडी, इसको हम कहते हैं। ये सहस्रार चक्र है, नहीं यहां से कनेक्टेड होती है। ये हमारा लास्ट चक्र है, हमारी बॉडी का सबसे ऊंचे लेवल का चक्र है, जिसको हम परमात्मा ही कहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल प्लेन से पूरी तरह से कनेक्टेड है। इसको एक्टिवेट किए बिना अगर हम इस संसार से चले जाते हैं तो मान लें कि हमने इस जीवन को पूरी तरह से जिया ही नहीं। इतनी एनर्जी, इतना कुछ हमारे अंदर हो रहा है जिसको हम अभी जानते भी नहीं, हम केवल फिजिकल लेवल पर ही होकर रह जाते हैं। ऑरा, अगर आप थोड़ा समझ पाए इतनी सारी चीजों को करके, ऑरा का मतलब है हर इंसान के अंदर एक खास तरह की मैग्नेटिक पावर है। अगर आप फिजिकल लेवल पर देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई जानी मानी हस्ती, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आपके पास अगर आपके पास से गुजर जाए, कहीं ना कहीं आप उनकी प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। कोई बहुत अच्छी, सपोज हमारे प्रधानमंत्री जैसी कोई कोई इस लेवल की हस्ती, अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल लेवल की हस्ती पे अगर हमारे पास आती है तो डेफिनेटली उनके ऑरा को हम कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं। तभी तो ये लोग इतने मासेस को इम्पैक्ट कर पाते हैं। देखिए, मैं वो कैसे हैं मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, अच्छे या बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली उनके अंदर कुछ तो ऐसा होता है, कुछ तो उनके ऑरा में है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है जो मासेस को इम्पैक्ट कर पाता है। आपको भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कैसे होता है ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अभी फिलहाल में मुझे पर्पस इतना ही आपको बताने के साथ, डेफिनेटली आपको रेकी इसमें हेल्प करती है। रेकी आपके ऑरा को डेफिनेटली बेटर करती है। अच्छा, ये अलग अलग ऑरा हैं जिनके बारे में यहाँ डिटेल में मैंने बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं इस कवर करने की टाइम नहीं है। क्रिलियन फोटोग्राफी जो मैंने वर्ड यूज किया, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिर्फ समझाने मात्र के लिए। एक बार मैं ह्यूमन चक्रा सिस्टम आपको बता दूं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चक्रास हैं जिसके बारे में भी बात कर रहा था। एक एक चक्रा से हमारी जो इंटरनल जो हमारी अलग अलग बॉडीज हैं ये कनेक्टेड है, और एक एक चक्रा हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो रूट चक्र है जो यहाँ पर दिखाया गया है, इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसका मतलब है ये अर्थ जिसको एलिमेंट को कंट्रोल करता है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है ये हमारा आधार है, बेस है। अगर ये चक्र हमारा वीक है तो हम लोग फियरफुल महसूस करते हैं, फोबिया या डर। क्योंकि ये चक्र वीक है तो फोबिया या डर पैदा होता है। ऐसे लोग हमेशा एक आधार ही ढूंढते रहते हैं, संसार में कोई ऐसा हो जो उनका हो जाए, जो उनको बेस दे सके, आधार दे सके। बिना आधार के लोग डरे डरे से रहते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा और मैं विस्तार से कभी कवर कर पाऊंगा ह्यूमन चक्रा सिस्टम को, मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। इसके लिए यूट्यूब में और बहुत सारे वीडियोज हैं। अगर आप ह्यूमन चक्रा सिस्टम इन हिंदी नाम से सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं भी एक और वीडियो में इसको कवर करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना मेरे लिए बताना काफी है। बताने के लिए कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी चक्रास इनबैलेंस्ड हैं तो आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, डेफिनेटली होने वाली हैं विद गारंटी। जैसे मैंने कहा, रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो जीवन में एक डर रहेगा, एक फियर रहेगा, मेरा आधार नहीं है, मेरा कोई बेस नहीं है। अगर सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेंगी। अगर सोलर प्लेक्सस यानी कि चक्रा में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी क्रिएटिविटी डाउन रहेगी, आप आलसी रहेंगे, आपका पेट में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे ऐसे अलग अलग चक्रा से अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। इन चक्रा को चेक किया जा सकता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो आपके चक्रास को चेक करके बताते हैं, लेकिन रेकी के द्वारा आप इन सबको बैलेंस जरूर कर सकते हैं।
तो अपने आसपास में जरूर पता लगाएं कि कोई रेकी का टीचर, रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर आपको मिल जाए जो आपको रेकी का फर्स्ट और सेकंड लेवल एटलीस्ट सिखा सकें, जिसमें आप अपनी ग्रोथ के लिए रेकी का इस्तेमाल कर सकें और इन चक्रास को बैलेंस कर सकें। अगर आप इन चक्रास को ही प्रॉपर बैलेंस रख पाए अपने और अपनी फैमिली के, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत कुछ बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये आप इस चक्रास को दिखाने का एक और तरीका है। एक और तरीका है इन चक्रास को दिखाने का, ये कलर वगैरह भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहा। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को जैसे हम कवर करते हैं, लेकिन इन चक्रा को देख के आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये चक्रा से आपके, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से एक चीज़ के बारे में बताया, वो एक एक चक्रा जो है अपने आप में बहुत सारी पावर लिए हुए है। हर चीज हम अपने थॉट से पैदा नहीं कर सकते। जैसे मुझे बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि मेरी विल पावर बहुत वीक है, मैं अपने लिए बहुत सारे डिसीजन लेता हूं लेकिन मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं, अपनी ही कही हुई बात को मैं मान नहीं पाता। इसका सिंपल सा मतलब है आपका जो आज्ञा चक्र है वो वीक है, और आज्ञा चक्र अगर वीक है तो आप डेफिनेटली आपको ये सारी प्रॉब्लम, आपकी विल पावर कमजोर होगी ही होगी। अब उसको बढ़ाने के लिए मैं आपको भौतिक लेवल पर कुछ कुछ चीजें बता सकता हूं कि आप अपनी विल पावर ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, लेकिन फिर भी जब तक आप इस चक्रा को प्रॉपर बैलेंस नहीं करोगे, आपकी विल पावर परमानेंटली बढ़ी हुई नहीं रह पाएगी। क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा आपने कुछ एक आध एक्टिविटी करी जिससे आपकी ये चक्रा थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर डाउन हो गया। इसको प्रॉपर अगर आप बैलेंस में रख पाए, रेकी की जो एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सेल्फ हीलिंग करते हो, अगर आप वो डेली बेस पे थोड़ी थोड़ी करते रहें तो आपका चक्रा बैलेंस रहेगा, और अगर ये चक्रा बैलेंस रहेगा तो आपको विल पावर या इंट्यूशन से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से आप अगर बाकी चीजों को फील कर पाए, जैसे आपका क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा अगर आपका ये वाला चक्रा अगर इम्बैलेंस है तो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन में बैठता हूं लेकिन ख्याल ही नहीं मुझे टिकने देते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका चक्रा इम्बैलेंस है। मैं एफर्ट जरूर आपको लगाने के लिए बोलूंगा, आप ट्राई जरूर करें, लेकिन एट द सेम टाइम इस चक्रा को भी बैलेंस कर लो। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। रेकी सीखने के बाद इट्स जस्ट 3 to 4 मिनट जॉब, एक एक चक्रा को बैलेंस करना आसानी से हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बेस क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी इनके बारे में और अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है और डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे इसको मैं अभी फिलहाल मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं इसको कवर कर पाऊँ। रेकी हीलिंग प्रोसेस कैसा होता है हल्का सा आपको बता देता हूँ, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से किसी मास्टर, ग्रैंड मास्टर के पास जाकर ही सीखे। हैंड सैनिटाइजेशन किया जाता है, स्कैन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को स्कैन किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है और एनर्जी दी जाती है। बॉडी की ऑरा की क्लीनिंग की जाती है और उसको एनर्जाइज किया जाता है। क्लीनिंग में जो नेगेटिविटी है वो हटाई जाती है और एनर्जाइज करने में वहां पर एनर्जी का फ्लो वहां पर बढ़ाते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाती है, फिर बैलेंसिंग हो जाती है, फिर आप वहां से अपने आप को दूर कर लेते हो। ये बेसिक हीलिंग सेशन की क्वालिटीज हैं। थोड़ा और आप समझ पाए, दोनों हाथों को जोड़ के रगड़ के और कहें कि रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, ऐसा करके आप एनर्जी को इन्वोक करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, या बेसिक ऐसे करके ट्राई भी करके देख सकते हैं कि आपके हाथों में सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है। ये बेसिक सेंसेशन है, लेकिन एनर्जी हीलिंग रेकी शक्तिपात करवाने के बाद ये एनर्जी हजारों गुना बढ़ जाएगी, ऐसा आप विश्वास रखें। इसको मैं और आगे लेकर चलता हूँ। ये थोड़ा सा उसी का ही प्रोसेस मैं आपको और बता रहा हूँ। ओरा की स्कैनिंग ऐसे की जाती है, ओरा की क्लीनिंग की जाती है, और फाइनली ये एनर्जाइजिंग का प्रोसेस, रेकी सेंसेशन। ये अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग तरीके से रेकी के बारे में सिर्फ मैं आपको कवर करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा प्रोसेस में समझाने में टाइम लगेगा, ये मैं अभी कवर नहीं कर सकता। आपको बता रहा हूँ ये सब अलग अलग पार्ट की हम हीलिंग ऐसे करते हैं, अलग अलग पार्ट की आप हीलिंग ऐसे करते चले जाते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बेसिक बता पाऊँ। इसके बाद चक्रा बैलेंस किया जाता है। चक्रा बैलेंस, जैसे मैंने अब आपको थोड़ा समझाया चक्रास के बारे में, चक्रा बैलेंस करने के बाद जो है वो आपका बेसिक चक्रा जब एनर्जी से फुलफिल हो जाते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी पूरी बॉडी एक तरीके से स्नान हो जाता है, नहाना हो जाता है, पूरी बॉडी एनर्जी के फील्ड में नहा जाती है, जिससे आप एकदम तरोताजा फील कर पाते हैं। ये ग्रुप फीलिंग और ये ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताया जा सकता है ऐसे। सेल्फ रेकी के बारे में भी ऐसे ही बताया गया है। मैं भी समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको सिर्फ कवर करता चला जा रहा हूँ। ये अलग अलग तरह से आप अपनी सेल्फ की हीलिंग कर पाते हैं।
21 डेज का क्लीनिंग साइकिल होता है, यानी एक बार आपको 21 दिन जरूर लगते हैं, जिसमें आपको डेली बेस पर लगभग 1.5 घंटा देना पड़ता है अपने आप की हीलिंग करने के लिए। तो पुरानी सारी हीलिंग को अपने ऊपर आप कवर कर देते हो, अपनी पुरानी जितनी भी ऑरा में गंदगी है उसको आप हटा देते हो, और अपने आप को एक नई जीवन अपने आप को आप दे पाते हो रेकी की सेल्फ हीलिंग से। तो 21 डेज का हीलिंग प्रोसेस आप जरूर फॉलो करें। जैसा आपको ये तरीके से बताया, सारे टॉक्सिन आपके हट जाएंगे। डॉक्टर मिकाओ उसुई का ये कहना है कि जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, जस्ट फॉर टुडे डू नॉट एंगर, ऑनर योर पेरेंट्स, टीचर एंड एल्डर, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, शो ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हीलिंग, रेकी हीलिंग के। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने एटलीस्ट आपके अंदर रेकी के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया होगा। आप जरूर अपने आसपास में जहां पर भी आपको रेकी का कोई टीचर मिले, आप जरूर वहां से रेकी सीखें और इस लाइट को, इस रोशनी को, इस एनर्जी को, इस पावर को सारे संसार में स्प्रेड करें। रेकी भी एक तरह की माइंड पावर है, और क्योंकि हम लोग माइंड पावर के लिए हमने हमने एक ऑथ लिया है कि हम एटलीस्ट 10 करोड़ लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचा कर जाएंगे, ये भी उसी कैंपेन का ही एक पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।